Hello बच्चों, let's see this question. The question says if modulus of a vector is equal to 13, modulus of b vector is equal to 5 and a vector dot b vector is equal to 60, then find modulus of a vector cross b vector. The key concept for this question is a vector dot b vector का होल स्क्वायर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर इंटू मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर। तो हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर इंटू मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर। अब यहाँ से हमें सब वैल्यू दे रखा है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का एक वेक्टर कितना दे रखा है, 13 दे रखा है, मीन्स 13 का स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, मीन्स 5 का स्क्वायर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दे रखा है 60, मीन्स 60 का स्क्वायर। तो यहाँ से 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 इंटू 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 माइनस ये हो जाएगा 3600। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ये पॉइंट नहीं है इंटू है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4225 माइनस 3600, तो ये हो जाएगा 625। तो ये हमारा क्या आया है, ये आया है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो जाएगा स्क्वायर रूट अंडर 625। तो ये हो जाएगा हमारा रूट अंडर 25 इंटू 25, इसको लिख सकते हैं 625 को, मीन्स 25। ये जो हमारा आ गया, ये क्या आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। Hence the final answer is 25 units. Hope understood it well. Best of luck.